नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एरर्स का, या फिर इसको हम लोग डीबगिंग भी कह सकते हैं, डीबगिंग। ठीक है, तो क्या होता है, ट्रैकिंग एंड रिमूविंग ऑफ बग्स या फिर एरर इज कॉल्ड डीबगिंग। ठीक है, एरर को ढूंढना, उसको ट्रेस करना, उसको हम लोग कहते हैं डीबगिंग। एरर्स को बग कहते हैं। ठीक है, बग और एरर एक ही चीज है। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारे पास सिंटैक्स एरर, एक होता है लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है, कंपाइलिंग एंड लिंकिंग के दौरान हमें जो एरर मिलता है उसे कहते हैं सिंटैक्स एरर। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिंटैक्स एरर क्या है कि आप लोग ये सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं। अब जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा कि आपके पास क्या है, ये देखिए लाइन नंबर 7 इसने कह दिया आपको एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर। ठीक है, तो आप इस कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग से पहले वो कह रहा है कहीं पर आपको सेमीकोलन की रिक्वायर्ड है। तो इस लाइन नंबर 7 यहाँ डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे तब भी आपको ये यहाँ पर लेगा कि ये आपके पास एरर है। ठीक है, इस लाइन में हमारे पास क्या एरर है, तो इस लाइन में देखें कोई भी एरर नहीं है, तो इससे एक लाइन पीछे चले जाएं, यहाँ पर हमारे पास सेमीकोलन होता है। ठीक है, तो ये जो एरर इसने ट्रेस किया है इसको हम लोग कहते हैं सिंटैक्स एरर। इसी तरह आप लोग ये डबल कोट सपोज लगाना भूल गए, अब अगर कंपाइल करेंगे फिर आपको एरर दे देगा कि मिसिंग लाइन नंबर 5, ये कह रहा है मिसिंग टर्मिनेटिंग, ये डबल कोट्स कहीं पे स्किप कर रहे हैं हम लोग, मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें हम लोगों ने डबल कोट्स नहीं लगाया। तो इस तरह के एरर्स को हम लोग कहते हैं आपका सिंटैक्स एरर्स। और सिंटैक्स एरर्स क्या करते हैं, आपको कंपाइलिंग फेज में और लिंकिंग फेज में मिलते हैं। कंपाइलिंग फेज में, लिंकिंग फेज में जो जो एरर्स मिलेंगे उन एरर्स को हम लोग कहते हैं सिंटैक्स एरर्स। ठीक है, जब आपके पास आपके सोर्स कोड में कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं होगा और आप इसको कंपाइल करेंगे तो आपका क्या है, फिर ये मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। अगर सिंटैक्स एरर होगा तो मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होते हैं, आफ्टर एग्जीक्यूशन और रनिंग। ठीक है, तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तब आपके पास जो एरर आते हैं ये इस फेज में। ठीक है, कंपाइल के बाद एग्जीक्यूशन फेज में जब एरर आते हैं उसको हम लोग कहते हैं आपके लॉजिकल एरर्स। इफ द रिक्वायर्ड आंसर इज नॉट करेक्ट, अगर आपके पास रिक्वायर्ड आंसर ठीक फॉर्मेट में नहीं आ रहा, करेक्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपको कोई ना कोई लॉजिक एरर है। ठीक है, लॉजिकल एरर तो ये कब आपके आते हैं, व्हेन, पहले तो ये है कि आफ्टर एग्जीक्यूशन, रनिंग के बाद अगर आ रहे हैं आपके रिजल्ट्स ठीक नहीं आ रहे, इट मींस लॉजिकल एरर है। ठीक है, तो वही एक्सप्लेन है, व्हेन रिक्वायर्ड रिजल्ट इज नॉट करेक्ट, जब आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट ठीक नहीं होगा इट मींस लॉजिकल एरर है। और लॉजिकल एरर को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। रिमूवल ऑफ लॉजिकल एरर इज डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि कंपाइलर जो है आपका, कंपाइलर कैन नॉट इंडिकेट, कंपाइलर इसको इंडिकेट नहीं कर सकता, इसलिए इसको रिमूव करना क्या है आपका डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ डिबगिंग या एरर्स की टाइप्स थी, वो भी हमने देख ली हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग जो है अपने प्रॉपर कोडिंग की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग डिफरेंट टर्म्स को याद कर लें कि हमारे पास प्रोग्राम कंप्यूटर क्या होता है, लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, और फर्दर कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, सोर्स कोड क्या है, मशीन कोड क्या है, ऑब्जेक्ट कोड क्या है, और फिर आपके पास एरर्स का पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप तक के लिए अल्लाह हाफिज।